यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफोर बीना हो गया और रात में उसके पीछे। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा टॉपिक था ईमान में खड़े होना, ईमान में खड़े होना। अब हमने एक और मिसाल देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि अंधा बर्तनमाई। अब बर्तनमाई क्या है? देखिए कि वो भीख मांगता था, वो राह के किनारे बैठा होता था। हो सकता है कि वो बहुत से लोगों को उससे अर्जी करता हो कि मुझ पे रहम कर दो। लेकिन क्या हुआ है कि लिखा है कि जब खुदावन यीशु मसीह क्या है कि जब वो यरू में आए और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी। अब क्या हुआ कि जब खुदावन यीशु मसीह यरू में आए, वो वहां से गुजर रहे हैं, तो क्या हुआ है कि अंधे बर्तनमाई ने देखे और हालेलुया, जब उसने देखा तो ईमान में खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, जब वो ईमान में खड़ा हो गया ना, बहुत से हर्डल्स नजर आ रहे हैं। हर्डल्स क्या आ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं? वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि ऐ अपने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर। अब देखो हर्डल्स क्या है। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। अब आज एक ईमानदार से जो सवाल आता है ज़हन में कि जब आप ईमान में खड़े होते हैं, तो आगे हर्डल आता है, तो क्या हमारा रद्द अमल कैसा होता है? क्या हम अंधे बर्तनमाई की तरह चिल्लाने लग जाते हैं, भूलने लग जाते हैं, यीशु को पुकारने लग जाते हैं, या लोगों के डर से चुप हो जाते हैं? आज ही हमें सोचने की जरूरत है। अब क्या लिखा है कि उसके जो इर्द गिर्द थे वो क्या थे कि उसको वो डांट रहे थे कि चुप रह, लेकिन क्या है कि वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। अब वो क्या हुआ है कि जब उसने देखा कि खुदावन यीशु मसीह जा रहे हैं, तो वो एक्टिव हो गया, वो ईमान में खड़ा हो गया कि आज तो मैं शिफा पाऊंगा ही पाऊंगा। ये नहीं कि वो घबरा गया या वो डर गया। उसने देखा कि मेरे जो साथ वाला है उसने मुझे मना कर दिया, तो नहीं, मैं अब खड़ा नहीं होगा, मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, बल्कि वो क्या हुआ कि वो ईमान में खड़ा हो गया। आपको पता है कि खुदावंद हमें वो बरकत, वो ब्लेसिंग देना चाहता होता है, लेकिन हम ईमान में खड़े नहीं होते। मैं एक खादम में उनकी गवाही सुन रही थी। वो कहते हैं, हमारे पास एक फीमेल थी, वो गवाही देनी आई। वो कहती है कि मैंने खुदा से दुआ करना शुरू की, वो गाँव की थी, कि मुझे 2 बैल दे। क्या दे? मुझे दो बैल। कहती पहले दिन उसने दुआ की 15 मिनट, ठीक है, 15 या कुछ ऐसी कि थोड़ा टाइम दुआ की, क्या खुदा मुझे बैल दे दे, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मुझे बैल दे। ठीक, एक दिन दुआ की, कुछ नहीं। दूसरे दिन दुआ की, आधा घंटा करती होगी शायद, 15 मिनट कर दी, ठीक, दुआ की, कुछ नहीं। अच्छा, तीसरे दिन दुआ की, खुदा मुझे बैल दे, कुछ नहीं, 5 मिनट दुआ की। चौथे 5वें दिन उसने कहा, 1 गिलास का दुआ की, खुदा बैल दे, नहीं। 7वें दिन उसने दुआई करना छोड़ दिया। इनके मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि वो जिस ईमान में खड़ी हुई थी, क्या हुआ, उस ईमान में कायम नहीं रह सकी। क्या हुआ कि जब उसका जो जवाब है उसको आने में देरी हुई, तो उसने क्या हुआ, वो खड़ी नहीं रही, वो बैठ गई। उसने मांग नहीं छोड़ी। आज हमारा भी आज ऐसा ही अलमिया है। जब हमारा जवाब आने में देरी हो जाती है, तो हम जो है वो जो जिस पोजीशन में होते हैं, हम अपनी उस पोजीशन को छोड़ देते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है कि हमने खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से अगर हम देखें तो दानिएल